बोझा 3.5 बीघा के बोझा रहल। सब कुछ राख हो गई। जो संपत्ति था ये जो है अब आप देख सकते हैं कैमरे में बिल्कुल राख बन गया है। पुलिस उसी समय भाग चली कि यहाँ कुछ अलग होने वाला है। बेटी बहन बानी आइल बानी जा कालू रे रोता नहीं जा खैला बिनु पेट जाता के बैठल बानी जा ये तो बात भाई। हमार 3 बीघा जलल बा 315 बजा था। झूठ का बोले के भाई बाबू हमारे तो धन में चली गई उसका झूठ बोले के बा। हमारा लड़कन के मुंह में चारा नहीं के बरा चाउर कीन के लिया के बना के लड़कन के खियोनी है। दोसर हम का कहीं। नमस्कार, दनिश पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत। दर्शकों, आजकल हम ग्राउंड रिपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। इसका कई वजह है लेकिन उसका जवाब देना मैं सही नहीं समझता हूं। लेकिन जब भी बहुजन जो हाशिए पर खड़ा है, हाशिए पर जो लोग खड़े हैं, उनकी आवाज़ के लिए नरेंद्र बसंत और नरेंद्र पसंत की जो टीम है, दनिश पथ की टीम हमेशा लगी रहती है। और आज इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं सिमरी प्रखंड के बड़का की छोटका ढकाईच है, छोटका ढकाईच गाँव है। यहाँ पर आने का पीछे मेरा एक मोटो है और मोटो ये है कि सर आप पहले देख लीजिए कि ये जो धान है, धान का यहाँ पर जो है बोझ बोला जाता है रखा गया था। और ये धान जो है किस तरीके से कैमरा पर्सन को चाहेंगे ये राख में तब्दील हो गया है। इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप देख रहे हैं कि हमारे हाथों में किस तरीके से बिल्कुल राख बन गया है। अभी जो है 2 साल लगातार किसान आंदोलन रहा और लॉकडाउन भी रहा। पूरे जीवन भर की कमाई जो किसान है, किसान का खेती होता है, लेकिन इस तरीके से इसको जलाकर बिल्कुल राख कर दिया गया है। और सवाल ये है कि ये लोग जो है रहेंगे कैसे और खाएंगे क्या। और उससे भी बड़ी सवाल ये है कि ये लोग बता रहे हैं कि हमारे घर में किसी के लड़के की तो किसी की बेटी की शादी है। अब शादी है तो कैसे होगा, सब कुछ जब डिपेंड ये लोग इस खेती पर ही है। बाकी ये सबका दर्द है और दर्द हमको लोग सुना रहे हैं। और इसलिए ताकि कुछ मीडिया वाला आया है तो आवाज़ सुनेगी सरकार और कुछ करेगी। माता जी नाम रहो बता दिए अपन। राधिका देवी। ये कैसे मामला बा, कहिया के मामला भाई भाई? काल रात में के 3 बजे भोर में हमने के घर पर से आवत में बस मैं चारों चक से लह के गोरा है। एगो बोझा घींचे जोगना रहे भैया हमने के एगो बोझा घींचे जाके होते को लेके हमने के खोइयो से होते लेकर चलो तोरा सन छछनत हमने के खाली दबाव पर हमने के नुकसानी कैले बालो। के दबाव दे लेता? दबाव गाँव ही के लोग देता तबे ना जोर ले बालो। इलेक्शन के कारण? हाँ कैसे सर ये जीतना खड़ा हुआ है। हम लोग वोट नहीं देने के कारण हम लोग को बोझा जलाया गया है। हम लोग बोझा पहले से ही धमकी मिल रहा था कि पहले यहाँ पर बहुत से बोझा था, सब दबा के चले गए घर पर। जब हम लोग गिरा उसी रात में हम लोग फूके गए हैं। हम लोग को पता चला जब पुलिस दरवाजे पे गए तो हम लोग आए तो कुछ लोग इधर से भाग रहे थे, उसको पीछे से नहीं देखे। बाकी पता चला तो वो लोग मुआवजे देने के लिए बात कर रहे थे कि आप लोग इतना मुआवजे दे रहे हैं। तो हम लोग सर ये बताइए कि हम लोग जला दिया और उसको मुआवजा हम लोग पाएंगे? उन लोगों को सजा चाहिए और हम लोग भी मुआवजा भी चाहिए। ये खरिहान है, इसमें कितने लोगों का मतलब जला है जो धान रखा गया? इनमें 4 लोगों का जला है सर। 4 लोग कौन कौन है इसमें से? अच्छा, अब देखिए महिला माता जी किस तरीके से प्रताड़ित हो रही हैं और आप देखिए किस तरीके से माता जी सब कैसे रहो कितना बोझा रहा है राहुल हमारे बोझा 3.5 बीघा के बोझा रहल। सब कुछ राख हो गई। माय राख हो गई, माय ढाई कुल ढाई माय चारल जो कारल पड़ गई। आज खाने कौन नहीं, हम लोग क्या खाएंगे? हमने के बाल बच्चा से बाल बच्चा सर ये बता रहे हैं कि 3.5 बीघा का जो संपत्ति था ये जो है अब आप देख सकते हैं कैमरे में बिल्कुल राख बन गया है। आप देख सकते हैं कैमरा में इसको उठाकर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल जो इनका धन था ये बिल्कुल राख में तब्दील हो गया है। और ये महिला रो कर कह रही हैं कि बिल्कुल जो हमारा संपत्ति था। 3 गो का पास लड़की बड़ी लो आ 3 लड़की से आन बड़ी लो। मन भाई एगो गोराला हम अपन मन खेती गृहती कैलन कहलन कि इहू से अपन बेच खोज के अपन शादी बियाह करब आ तहन मैं जर के दाही दुश्मन मन कोयला कर दी। सर किसी फैमिली में 16 फैमिली है, किसी को 12 फैमिली है, वो लोग क्या खाएंगे? ये हम लोग अन्याय, हम लोग चाहिए अन्याय, उसको सजा देना चाहिए। आप लोग सभी लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं बताइए? हम लोग जो अपराधी जलाए है उसको लोग दंडित करे, हम लोग मुआवजा पाएंगे, मुआवजा भी मिलेगा, उसमें दंड भी करना चाहेंगे। हाँ प्रशासनिक स्तर से का जाए कोई पुलिस उछार ला लोग
सर हम लोग तो ये देखे हम लोग आए 3:30 बजे तो वो लोग भागते हुए हम लोग देखे। हम लोग पहले से भी धमकी भी रहा था। पूछ के चलते पुलिस कुछ भी नहीं किए, हम लोग आए तो पुलिस भाग चुकी है। देखे कि हमारा गाला जल रहा है ताकि हम सोचे कि दूसरे गाला भी जला दें, साथ में पूरा गाला जल जाए। पुलिस उसको भागने तो लगी। पुलिस उसी समय भाग चली कि यहाँ कुछ अलग होने वाला है, कि आपका कानून हम यही का रिवाज है कि जहाँ कुछ युद्ध हो वहाँ से भाग जाए ताकि समझौता कराए। एक इस्लाम थाना का नियम है कि परसा वहाँ से भाग जाए। ये सब पुलिस लोग चाल है, गांव से मिले हुए हैं। अभी कल ही एक दुर्गेश नामक युवक को बहुत ही बेरहमी से उसके सीने में और उसके सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अभी कल का मामला अभी बक्सर का ठंडा हुआ ही नहीं था कि तब तक ले ढाकाइज का नया मामला सामने आ गया। सर ये जितने आप देख रहे हैं ना, गरीब गुरबे लोग किस तरीके से पैसे का जुगाड़ करके किसी का मजदूरी करके खेती किए थे। हाँ भैया, ये मजदूरी करके माने सब खेती पधारी कैले बा। 10,000 दे के मलगुजारी में 80-90 हज़ार रुपये लगौले रहनी। हम टोपे कीन के सब चीज़ खरीद के लगावत रहनी, करत रहनी। बाल बच्चा हमार माँ कुल से ही कुछ चौपट हो गई एकदम में। हमने के एक छटा घरे अनाज नहीं के गोइल एकदम नहीं के गोइल। बेटी बहन बानी आइल बानी जा कालू रे रोत आनी जा, खैला बिनु पेट जाता के बैठल बानी जा। ये तो बात भाई बाबू। इन लोग का एक आरोप गाड़ी देता ही सब बोलता ही सब। और इन लोग कहता लोग कि आके द्वार पे कहता लोग कि पैसा ले लो 1 लाख रुपया ले लो। तो 1 लाख रुपया हम काहे के ले जाई? तोरे भी 1 लाख रुपया बा। कौन कह रहा है 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया कौन कह रहा है? गाड़ी देता नहीं वो आदमी आके कहता रही। अब थोड़ा सा जो इन लोगों से हम सवाल पूछेंगे, किसी को थोड़ा सा सेक्युलरिज्म के खिलाफ लगेगा, लेकिन एक बात आप लोग बता दीजिए, आप लोग कौन से जात से बिलोंग करते हैं? हम लोग चमार है सर। जोर से बोल दीजिए। चमार है, चमार है, चमार है ना सभी लोग? चमार हई हम जन्नी हर जन जाति हमें ले विरोधी के करते रहे। तो बाबा जी बालो बाबा जी के लई कह के हमारे विरोधी इलेक्शन के चलते विरोधी कैले बालो, हमारे दुश्मनी कैले बालो जन्नी। हाँ बाबा जी होलो कहता लोग कि चमार के फेटा चमार कैले बा, चमार कैले। अबे कल ना कहलो कि चमार कैले बा, कल मैं जाय आइल त कहलो कि नीमन काम नहीं के केहू अन्याय ना देखल। ए बड़ा होतल दुआर पे हमरा अन्याय देखे खातिर कि तू सुलह केस काहे कैले बड़ी? सुलह कर, हम काहे सुलह करब? जरा दी हल हमरा त सुतल ले काट दी हल हमरा के। अब हमरा के का कोई छोड़ ले बलो के हमरा के सुलह कराई चाहे ना कराई हम। कल जीतन राम मांझी का एक बयान आया था ब्राह्मणों के संबंधी, जिसके बाद कुछ अप्रिय भाषा का इस्तेमाल करके जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समुदाय का या आसान भाषा में कहूँ तो समण वंश पर कुछ बोल दिए थे। जिसके बाद लगातार जो समण वंश था, खासकर समण वंश में जो ब्राह्मण व्यक्ति था, वो लोग आज उनका पुतला दहन कर रहा है। और एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि जो जीतन राम मांझी का जीभ काट देगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। सोचिए, जो एक बात बोले हैं जीतन राम मांझी, जिसको लेकर इतना बवेला खड़ दिया गया। और ये जितने सारे दलित समुदाय के लोग हैं, जो इनका धन संपत्ति था यही था, जो खेती था इनका, ये तो स्वाहा हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोग इसको सीरियसली लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है यहाँ की थाना का, कि यहाँ पर बता रहे हैं कि थाना आया और देखा कि जल रहा है तो दूर से ही देखकर भाग गया। मैं थाना पर कोई संदेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से थाना काम करेगा तो फिर सवाल ये है कि आम जनता है, खासकर जो गरीब गुरबा है, जो दलित लोग हैं, उनका भलाई कैसे होगा। हम अपने चैनल के माध्यम से अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यही नम्र निवेदन है आप लोगों से कि इनकी आवाज़ आप लोग ज़रूर सुनिए। और जितना का इन लोगों का जला है संपत्ति, जितना राख हुई है, इनको मुआवजा दिया जाए। कितना बीघा बता रही थी आप? 3.5 बीघा। आपका कितना जला है चाचा? हमार 3 बीघा जलल बा। 315 बजा था। झूठ का बोले के भाई बाबू, हमारे तो धोनों में चली गई। उसका झूठ बोले के बा, हमारा लड़कन के मुंह में चारा नहीं के बरा चाउर कीन के लिया के बना के लड़कन के खियोनी है। दोसर हम का कहीं, अब दोसर हम का कहीं है बाबू। हुआ हमार गाला हमार लड़का से एक फाका घर में हम नहीं के लड़का हमार कोई है। हाँ
एकर कोनो हिसाब ना करो सब तो हमार बाल बच्चा मर जाई। बिल्कुल हिसाब होगा और जो जलाया है मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उसको उचित से उचित कार्रवाई देनी चाहिए। एकदम लड़का हमार मर जाइए सर, एकर कोनो इथी हिसाब लगाई सब है। सर ये वही किसान के आंसू है जब जो है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, गाजीपुर के बॉर्डर पर बैठे थे और जब सरकार जो निकम्मी सरकार थी जो अपने आप को तानाशाह समझ रही थी, आवाज़ नहीं सुन रही थी, लेकिन आखिरकार वो किसान जो है मजबूर कर दिया और सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन आप देख सकते हैं बक्सर ज़िले के सिमरी प्रखंड के ये किसान जिस तरीके से ये जो अपना आंसू बहा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है इस आवाज़ को, इस वॉइस को उस तानाशाह सरकार को और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को ज़रूर सुननी चाहिए। यही आप लोग की मांग है ना? और जितना सब जला आप लोग को मुआवजा मिल जाए। मुआवजा मिल जाए, वो आदमी जरले वो आदमी को सजा मिले। हमने के दम दुआर कोड़ लोग खड़े गाँव के लोग आई हमने के दुआर पे बोलता कि वैसे करो जन्नी आज तो हमारे कहीं राशन में जर दिए लोग कल बोले हमारे घर में डूब जाई लो अपना रह जानी का ये रह जानी आदमी के रहित ना आदमी घरवा में लेके गलवा में लेके डाल देता, लेकिन हम लोग मजदूर आदमी है, छोट जाती है इसलिए पानी में छान हम लोग को जो बहन घर से नहीं निकलती है वो सब जा कर के पानी में से छान कर ये लोग ला करके हम लोग रखे थे, ठीक ना। यही बड़े लोगों को होता ना तो हम लोग को ला करके इसमें डाल देते वो लोग, लेकिन हम लोग नान है चमार है इसलिए फांसी लगा के रोड पे आदमी मरी। अब बाबा रह गल बा कि फांसी लगा के रोड में मर जाओ, होने चल जाओ, कटा जाओ। घर में भड़की लोग देता आई। अच्छा आप लोग सभी लोग से मेरा एक सवाल, आप लोग कैसे श्योर हैं कि इसको किसी जानबूझकर किसी ने जलाई है? कितना जानबूझ के जलाल बड़ 4 आदमी बड़ी में जानबूझ के जरावे वाला जन्नी। हाँ ऐसा भी होता है कि आग अपने आप लग जाती है। नहीं अपने आप कैसे लगेगी सर आग? अपने आप कैसे लगेगी आग? ढाई के बोझा में आग लगी, एक जगह में आग लगी, मैं बोझा ढाई मैं आग लगा दी हल बड़ी। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पूरा संपत्ति जलकर इनकी राख हो गई है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल, कैमरा अभय जी आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये पूरा जल गया है इनका। और कैमरा पर्सन जी इधर आ जाइए आप। और पूरा जो है इनका जो साल भर की जो कमीनी होती है किसान का, उसका जो भी होता है अन्न जिस सीज़न में हो, जैसे कि अगर धान का होता है तो धान ही उनका पूरी संपत्ति होती है। और कई बेटियों की ऐसी शादी होनी थी और वही लोग पूरा का पूरा डिपेंड जो है इस धान पर ही थे कि धान अगर बेचाएगा तो कुछ खाने के लिए रखेंगे और कुछ जो है बचेगा तो उससे अपनी बेटिया की शादी करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक कास्ट सिजम का ही एक नतीजा देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि दूर पर किसी का धान कटाई रहा। आप देखिए किसी को यहाँ पर निकाला जा रहा है, भूसा बन रहा है कि क्या बन रहा है, वो बताया जा रहा है कि किसी ब्राह्मण का है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 जगह यहाँ पर गला लगाया गया था, लेकिन इन सभी लोग का जो गला था ये जो है बिल्कुल जल कर धू राख बन गया है। लेकिन बगल में आप देखिए कि यहाँ पर किसी किसान का स्वर्ण किसान है, आसान भाषा में कह देते हैं तो ब्राह्मण, उनका नहीं जला है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो दलित लोग हैं, खासकर चमार जाति की बात करें, ये कहीं ना कास्ट सिजम का यहाँ पर शिकार हुए हैं। बाकी हमारे से प्रशासन से यही मांग है कि सरकार इनकी आवाज़ को सुने और जो इनको उचित मुआवजा है उनको ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि अब तो राख तो बन गया है धन, अब भी ये वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो मुआवजा है वो इनके हिस्से की मुआवजा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ, हमारे कैमरे पर साथी हैं अभय जी, और आप द न्यूज़ पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।